everyone, welcome to my YouTube channel Code Vibes. This is Akarshita Saini and today we are going to discuss about the control statements in C programming language. What are control statements? अगर हम control statements की proper definitions के बारे में बात करें तो in control statements, the statements are executed sequentially in the order in which they will execute in the program. इसका क्या मतलब हुआ? कंट्रोल स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं खुद को. काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं, उन सबको मर्ज करके चेक करना कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ट्रू सिचुएशन को प्रिंट कराना आउटपुट में देना और फॉल्स सिचुएशन को टर्मिनेट कर देना. सिंपल ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का काम होता है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में. इफ एल्स, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स एंड थर्ड इज एल्स इफ लैडर. तो ये तीनों क्या हैं? अगर हम बेसिकली इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें तो इफ एल्स के बारे में बात करते हैं. सपोज आई एम द यूजर. मैंने एक कंडीशन दी, एक एक्सप्रेशन दी मैंने, इफ आई विल लिसन टू द म्यूजिक एल्स आई विल रीड द बुक्स. अब क्या होगा? यूजर एक ही काम कर सकता है, या तो वो गाने सुनेगा या वो बुक्स रीड करेगा. इन दोनों सिचुएशन में से कोई एक ट्रू होगी. तो अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करेंगे? इफ और एल्स सिचुएशन को देखेंगे. वो जाएगा फर्स्ट सिचुएशन पे, इफ आई विल लिसन टू द म्यूजिक. अगर ये सिचुएशन ट्रू हो गई तो वो इसको प्रिंट करा देगा और जो नीचे की सिचुएशन है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, शो नहीं करेगी. अब अगर फर्स्ट जो हमारी एक्सप्रेशन थी, जो सिचुएशन थी, वो फॉल्स हो गई, यानी यूज़र को सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, तो वो क्या करेगा? सेकंड सिचुएशन उसने दी थी कि मैं बुक्स पढ़ूंगा. तो क्या होगा? वो सेकंड जो हमारा एल्स स्टेटमेंट है उस पे जाएगा और उस लाइन को प्रिंट कर देगा. तो ये था इफ एल्स का काम. इसी तरीके से अब जो हमारे आगे आएंगे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स और एल्स इफ लैडर, इसमें भी सेम काम हो रहा है, बस फर्क क्या है, इसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस आ रही हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. काफ़ी सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे आगे, पर इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर एंड नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स. सो लेट्स बिगिन. In this video, we will talk about control statements. So in this video, we will discuss the 3 control statements. First is if else, nested if else, and else if lladder. So first we come to if else. What is if else? Block of statements that execute if the condition is true. यानी ये उन स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है जो तब एग्जीक्यूट होगा जब उसकी कंडीशन ट्रू होगी. अब ट्रू होगी तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर फॉल्स होगी तो क्या किया जाएगा? आगे देखते हैं इसका सिंटैक्स. इफ कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन दी है, अगर वो ट्रू हुई तो ट्रू होने के बाद जो उसका स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा. अदरवाइज अगर वो फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा. अगर हम इसको यहां पर देखें तो हमारी एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 वुड बी प्रिंटेड. अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा एंड इट विल एंड. इसका अगर हम एक प्रोग्राम देखें, ये हमने मेन हेडर फाइल्स डाल दी. हमने किया यहाँ पे इंट ए बी, एंटर द 2 नंबर्स. जो यूजर है अपने 2 नंबर डालेगा कोई भी. अब हम उन नंबरों के साथ क्या करेंगे? इफ a इज ग्रेटर देन b, हमने एक एक्सप्रेशन दे दी a ग्रेटर देन b. प्रिंट एफ बिगर नंबर %d \n e, वो प्रिंट हो जाएगा. अगर a b से बड़ा है तो ये लाइन प्रिंट होगी. अगर b a से बड़ा हो जाए फिर क्या होगा? तो हमने एल्स में एक लाइन दे दी, बिगर नंबर %d \n. इफ और एल्स ने यहाँ पे क्या किया? या तो स्टेटमेंट जो 1 है वो ट्रू होगा. अगर वो ट्रू होगा तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी. अगर वो फॉल्स हुआ
तो एल्स में जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0 एंड। नेक्स्ट आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। वी कैन हैव अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट इन द इफ पार्ट और द एल्स पार्ट। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी जिस अभी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में हमने बात की, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जब और सारे इफ एल्स लग जाते हैं तब उसे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स कहते हैं। इसको सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन 1, जो हमारी कंडीशन 1 है, अगर वो ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट ए प्रिंट हो जाएगा, एल्स स्टेटमेंट A2 प्रिंट हो जाएगा। ये तो थी कंडीशन 1 की बात। अब अगर नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, एल्स इफ कंडीशन 3 जो गिवन है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट B1 प्रिंट हो जाएगा, एल्स स्टेटमेंट B2 विल गेट प्रिंटेड। इसका एक प्रोग्राम अगर हम देखें, यहां पे हमने 3 लिए हैं, ABC और बिग। यूजर अपने नंबर्स पुट करेगा। अब यहां पे एक एक्सप्रेशन दी इफ A इज ग्रेटर देन B, फिर उसके अंदर एक और एक्सप्रेशन दी इफ A इज ग्रेटर देन C देन बिग इक्वल्स टू A, एल्स बिग इक्वल्स टू C। ये तो हो गया हमारा एक इफ एल्स। अब इसके अंदर हमने एक और एल्स स्टेटमेंट लगा दिया, इफ B इज ग्रेटर देन C देन बिग B, एल्स printf बिगेस्ट नंबर इज %d। यानी इफ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर जब हमारे और इफ एल्स स्टेटमेंट्स लग जाते हैं और सारी सिचुएशंस लगती हैं तो उसे कहते हैं हम नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। नेक्स्ट हम आते हैं एल्स इफ लेडर। The conditional expressions are evaluated from top downward. As soon as the condition true is found, the statement associated with it is executed. जैसे ही true statement मिल जाएगा तो जो भी उसका statement उसके साथ होगा वो execute हो जाएगा। The rest of the ladder is bypassed. जो बाकी का जो ladder बचेगा वो bypassed हो जाएगा। If none of the condition is true, अगर उनमें से कोई भी condition true नहीं हुई, then the final else statement will be executed. जो हमारा final else statement होता है इसमें वो execute हो जाता है। इसको अब हम देखते हैं कैसे। इसका सिंटेक्स है if expression 1 अगर ये सही हुई तो स्टेटमेंट A प्रिंट हो जाएगा, else if expression 2 सही हुई तो उसके साथ वाला जो स्टेटमेंट B है वो प्रिंट हो जाएगा, else if expression 3 अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट C प्रिंट हो जाएगा, else जो भी हमारी डिफॉल्ट लाइन होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो स्टार्ट किया हमने एक्सप्रेशन 1 से। अगर एक्सप्रेशन 1 हमारी ट्रू है तो क्या होगा, स्टेटमेंट A जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो प्रिंट हो जाएगा और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन 1 हमारी फॉल्स हुई तो क्या होगा, अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 पे स्विच करेगा। अब वो चेक करेगा कि एक्सप्रेशन 2 सही है या नहीं है। अगर वो ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट B यानी एक्सप्रेशन 2 के साथ जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है उसको प्रिंट कर देगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। अगर एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हुई तो वो एक्सप्रेशन 3 की तरफ स्विच करेगा। अगर हमारी एक्सप्रेशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट C जो एक्सप्रेशन 3 के साथ एसोसिएटेड है वो प्रिंट हो जाएगा और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। अगर एक्सप्रेशन 3 भी फॉल्स हुई तो क्या होगा, स्टेटमेंट D यानी जो लास्ट स्टेटमेंट दे रखा होगा हमने एल्स में वो प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। सो दिस वॉज अवर एल्स इफ लेटर। सो होप आप सबको समझ में आए होंगे ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, share and subscribe Code Vibes. Thank you.